समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। तो इस समय नदी को क्या बोलते विष्णु वाली धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। जी हां, उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ तबाही देखने को मिल रही है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली हादसे पर इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको देते चलें। ग्लेशियर टूटने से 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और इसके अलावा करीब 150 लोगों के लापता होने की खबर है। वही बचाव और राहत कार्य में जुटी टीम ने अब तक 3 डेड बॉडीज भी बरामद कर लिए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बयान आया है और ये आशंका जताई जा रही है कि जी एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है जी उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। जी हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है जी और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से। और इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मुख्य सचिव के बयान को हमने सुना, सीधे तौर पर नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। अब डेथ टोल की जानकारी जुटाने में लग गया है प्रशासन। जी हाँ, देखिए नुकसान किस तरीके से हुआ है, कितना हुआ है, इसको आंकना अभी बहुत मुश्किल काम है, बहुत जल्दी है। लेकिन जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसके मुताबिक 150 लोगों की जान जाने की आशंका है। करीब 150 लोग लापता है और 3 डेड बॉडी अभी मिली है। और इस अभी शुरुआत में इतना बड़ा अगर आंकड़ा आ गया तो इससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा है। जिस तरीके का सैलाब हमको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आसपास के गांव, प्रोजेक्ट जो भी काम चल रहा था पूरी तरीके से बह गए। और वहां पे पूरे रास्ते में पुल पुलिया बनाने का काम लगातार चल रहा है और वो सब कुछ जो है नुकसान के चपेट में क्या आ गया है, ये तमाम सवाल है अभी। लेकिन चूंकि वहां पे आईटीबीपी की मौजूदगी है, आईटीबीपी ने अपना राहत कार्य शुरू कर दिया। आईटीबीपी से जानकारी मिली है वो भी इसी आंकड़े को बता रहे हैं। वहां का जो प्रशासन है, मुख्य सचिव है या फिर जिला स्तर का जिला अधिकारी के प्रशासन, वो भी यही बात बता रहे हैं। राहत कार्य बहुत तेजी से वहां पे चलाया जा रहा है, रीच हो गई है, पहुंच गए हैं लोग। तो आंकड़े अभी बदलते रहेंगे और आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बनाए रखें इस पर, हम अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। तो प्रशांत बता रहे थे कि 150 लोग लापता हैं और देखिए राहत बचाव कार्य टीम जो है उन्हें 3 डेड बॉडीज भी बरामद हुई हैं। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से हाइड्रो प्रोजेक्ट और बीआरओ के प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। उत्तराखंड में आपदा को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या हुआ है उत्तराखंड में? देखिए, एक ग्लेशियर है, रेली ग्लेशियर, जो कि ऋषिगंगा नदी के ऊपर है और वहाँ पर करीब 3-4 घंटे पहले वहाँ ग्लेशियल बर्स्ट जिसको कहते हैं वो फिनोमिनन हुआ है। और ग्लेशियल बर्स्ट के चलते नदी में अकस्मात बर्फ़ के बड़े सैलाब के आने से नेचुरली रिवर जो है फ्लडिंग में आ गई है। फ्लडिंग के बाद उसमें डाउनस्ट्रीम में एक हाइडल प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा का और एक और प्रोजेक्ट बीआरओ का है, तो वो सब अफेक्टेड हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी वर्कर्स थे, हो सकता है उन पर भी नुकसान हुआ हो। तो इसी के मद्देनज़र जो है पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ जोशीमठ में थी, आईटीबीपी की टीमें जोशीमठ में थी, आर्मी की टीमें हैं जोशीमठ में और पुलिस, स्थानीय पुलिस, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम देहरादून से उसी वक्त रवाना हो गई थी, पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी। और 3 टीमें एयरलिफ्ट होकर दिल्ली से भेजी जा रही हैं, वो जो कि वो किसी वक्त पहुंच सकती हैं। सर, और सर क्या हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह अलर्ट जारी किया है? क्योंकि तमाम जगह माना जा रहा है कि पानी शायद वहां तक पहुंच सकता है। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और उसी वक्त जैसे मेरी डीजी साहब से बात हुई, डीजी उत्तराखंड से, तो उन्होंने कहा कि इवैक्यूएशन का काम भी शुरू हो चुका था, तो इसलिए कार्रवाई जारी है। और जैसा कि मैंने कहा, सभी टीमें, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सभी टीमें मिलजुल कर काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे उच्चतर, देश के उच्चतर स्तर से इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। खुद होम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया मैंने, 4:30 बजे कैबिनेट सचिव महोदय इस पर मीटिंग भी करने वाले हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। सो ये एक
पूरे समन्वय के साथ कार्रवाई हो रही है और अगले 24 से 48 घंटे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा मुझे अंदाजा। सर आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि एनडीआरएफ की भूमिका बहुत अहम होगी रिहैबिलिटेशन में, तो आप लोग कितना लोग यहाँ से भेज रहे हैं और सर किस तरीके से उस जगह तक लोग पहुँच पाएंगे? देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा दुर्गम इलाका है, तो तपोवन जो बैराज है उसके पास पहुँचना है। तो यहाँ से एयरलिफ्ट होकर C-130 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की उसमें टीमें जा रही हैं, 3 टीमें पूरे लाव लश्कर के साथ, 310 इक्विपमेंट के साथ, और वहाँ से फिर छोटी टुकड़ियों में बढ़कर Mi-17 वो भी एयरफोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उनके मुहैया कराने पर हम लोगों ने Mi-17 2 एयरक्राफ्ट रिक्विजिशन किया है, जो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, वहाँ से जोशीमठ या उसके आसपास जहाँ भी लैंडिंग पॉइंट होगा वहाँ तक जाएंगे। शुक्रिया सर। हमसे बात करें तो हमारे साथ एनडीआरएफ के प्रमुख SN प्रधान जो कि बता रहे हैं आपदा में किस तरीके से रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है और तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। कई पुल और घर इस बाढ़ में बह गए हैं और मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। इवैक्यूएशन का काम भारी स्तर पर चल रहा है और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर, जब ग्लेशियर फटा और उसके बाद धौली नदी में वो बाढ़ आई जो अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आई। कई पुल टूट गए हैं, जो छोटे पुलिया थे वो सब इसमें बह गए और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बड़े पैमाने पर जारी है। और तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी की टीम भी मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई है और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। आपको सीधे लिए चलते कंट्रोल रूम, जहां मेरी सहयोगी आशा झा मौजूद हैं। बिल्कुल अभिलाषा, और कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसा कि आपने बताया, नुकसान का अभी आकलन होगा क्योंकि लगभग 150 लोगों की मौत, इतने ही लापता, 3 शव अभी बरामद किए गए हैं। लेकिन कंट्रोल रूम से हमारी ये पैनी नजर है कि यहां से हम आपको बता पाएं अभी किस स्तर पर नुकसान पहुंचा है और आगे क्या होने वाला है। उत्तराखंड के चमोली में जिस प्रकार का ये भीषण हादसा देखने को मिला है, ये तबाही हुई है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करिए। उत्तराखंड के चमोली में ये भीषण तबाही, तपोवन ऋषि गंगा ग्लेशियर टूटने से ये जल सैलाब आया है। ग्लेशियर टूटने से इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। ऐसे तमाम वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, बच के रहना है, क्योंकि कई गलत वीडियोस, पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं। इधर ये भी बता दें, बचाव राहत का कार्य जारी है। आईटीबीपी एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, मौके पर मौजूद है। राज्य का प्रशासनिक अमला भी राहत कार्य में लगातार जुटा हुआ है। सीएम इसकी बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम की भी मदद ली जा रही है। वायुसेना की टीम भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, नोट कर लीजिए, 1070 और इसके अलावा 9557444486। इन नंबरों पर अगर आप किसी ऐसे जगह पर फंसे हुए हैं जो प्रभावित है, जहां पर आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो इन नंबरों पर फोन करके आपको मदद मिल सकती है और स्थिति सामान्य हो, जल्द से जल्द इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं एयरलिफ्ट किया जाएगा जरूरत पड़ी तो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। ओवर टू यू अभिलाषा। हर तरीके से अब इस पूरी भीषण तबाही को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि हर मदद पहुंचाई जाएगी। नजर है पूरी तरीके से। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र हैं जो पूर्व निर्देशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर BK खन्ना है हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं आपदा प्रबंधन के। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन, चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है राहत और बचाव कार्य दल के लिए। इस पूरे अगर इलाके को देखें, दुर्गम इलाका है, कितना टफ है सर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना? डॉक्टर सत्येंद्र। रेस्क्यू ऑपरेशन में मेरा काफी अनुभव रहा है और खासकर 2013 में मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था। तो इसमें पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। केवल अभी की स्थिति में हम लोग केवल एयर से वहां पर पहुंच सकते हैं, अगर, क्योंकि रास्ते टूटने का भी खतरा है। रास्ते भी इसके डैमेज हो गए होंगे जी। तो जब रास्ते डैमेज हो जाते हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए बाई एयर इज द ओनली अल्टरनेटिव आई थिंक। जैसे एनडीआरएफ के डीजी साहब ने भी बताया कि वो एयरलिफ्ट करके एनडीआरएफ के जवानों को वहां पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर BK खन्ना, आप विशेषज्ञ हैं आपदा प्रबंधन के। ये जो ग्लेशियर फटा है और इससे जो नदी में बाढ़ आई है और एक भारी बारिश से जो नदी उफनती है, क्या दोनों में नेचर जो है वो बदल जाता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वेग बहुत ज्यादा है नदी में, करंट बहुत ज्यादा है, तो ये क्या रेस्क्यू के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा?
देखेगा कि जब भी ये ग्लेशियर फटता है, ग्लेशियर फटने के बाद में नेचुरली जो पानी का बहाव बहुत तेज होता है और इस टाइम के अंदर जो है नदियाँ एज इट इज काफी हाई लेवल के ऊपर है और जो पानी दोनों मिलकर जो है तो बहाव सब बिल्कुल ज्यादा हो जाता है और तो ग्लेशियर एकदम से फटता है तो एकदम से वो पानी जो आया वो जो है बहुत तेजी से आएगा। तो इसलिए इनिशियली जैसे कि देख सकते हैं कि जो पिछली फोटोग्राफ जो आई है या वीडियो जो भी आए हैं उसमें देखे जाए तो बहुत भाप तेज आ रहा है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर उसके साथ ही जो है भाप भी उठ के आ रही है, जैसे कि वो बर्फ फट के तो उसके ऊपर थोड़ी सी भाप से आती है तो वो भी ऊपर से निकल के आ रही है, इस तरीके से ऊपर आ रही है। काफी कम से कम 8-10 किलोमीटर तक ऊपर से आ रही है। पर ऐसे ऐसे अभी जैसे पता लगा है कि शायद पानी का भाव अभी जहाँ रुद्रप्रयाग तक आ गया है और वहाँ पर थोड़ा सा उसका कम हुआ है, जैसे कि वो अलकनंदा के हिसाब से उन्होंने मिला है। तो उसी के मध्य में रखते हुए कुछ तो बहुत अच्छा कार्य किया, इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया है और मच बेटर जैसे कि पहले हुआ था ये केदारनाथ के साथ, उससे देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। और रिस्पॉन्स के तो सबसे पहले यही होता है कि हमें पता लगना चाहिए कि कितना जो है डिजास्टर हुआ है। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि डिजास्टर भाई कितना भी बड़ा हो पर जब तक उसका जो है आंसर नहीं लिया जाता कि कितना बड़ा हुआ है तो हम नहीं मतलब रिस्पॉन्स कर सकते। तो रिस्पॉन्स में कुछ टाइम लगता है, जैसे कि आपने देखा कि इनिशियली यहाँ से जाते जाते भी टाइम लग जाता है 3-4-5 घंटे, फिर उनको आगे पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। और पर ये अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है हमारे वहाँ पर जो है ITBP के जवान हैं, वहाँ पर SDRF के जवान वगैरह हैं, वो इमीडिएटली पहुँच चुके हैं वहाँ पर और उसी जोशीमठ के अंदर आर्मी के लिए तो इतनी फोर्सेज और उनके SDRF की खुद है वहाँ पर टुकड़ी हैं तो वो एकदम से पहुँच चुकी हैं, इनिशियली रिस्पॉन्स और वहाँ जी बिल्कुल। और जो भी चैलेंजेस है उसको फेस कर रही है हमारी SDRF और NDRF की टीमें। आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि चमोली हादसे में कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है और उन्होंने कहा कि राहत बचाव का कार्य में पूरा अमला जुटा हुआ है और NDRF की और टीमें मौके पर भेजी जा रही हैं। अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में है वो और वायुसेना की टीमें अलर्ट पर हैं। जिस तरह की स्थिति है वहां पर एयरलिफ्ट करना बेहद जरूरी है। सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। NDRF की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। SDRF की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर NDRF और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और that big volume of water
overflowed both these dams and caused damage to these dams, but water has been controlled downstream around Helen place, which is downstream by 13-15 kilometers of Joshimath. Large number of workers were working at these sites. They are still missing. Around 9 to 10 dead bodies have been recovered till now, and there is tunnel at the Tapovan dam. 15 to 20 workers are also there in the tunnel, which are being rescued very short. Efforts are being made to rescue them. Thank you. आईटीबीपी के डीजी को आप सुन रहे थे, और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को आपने सुना। प्रधानमंत्री भी पूरे हालात पे नजर बनाए हुए हैं। मनीष कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी हो रही है, यहाँ दिल्ली में क्या हलचल, चमोली के हालात पर नजर बनाए रखते हुए? देखिए अभिलाषा, आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी है उसकी बैठक होगी। हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जो कि हमें एनडीआरएफ की चीफ ने बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा समय में गृह मंत्रालय में जो कंट्रोल रूम है वहां पे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद हालात पर नजर, और जो वहां पे अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा और किस तरीके से तमाम फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा, तो वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि गृह मंत्री दिल्ली से बाहर है, शाम तक वो पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी बाहर है, तो जाहिर तौर पर गृह मंत्री को हर जो कुछ हो रहा है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा, उसकी सूचना उनको दी जा रही। लेकिन शाम को जब वो पहुंचेंगे तो खुद मॉनिटर होंगे। लेकिन अभी 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, और एनडीआरएफ की जो टीम है, आपको बता दें यहां से दिल्ली से जो है 3 टीम उनकी जो है और भी भेजी जा रही है देहरादून के लिए, वायुसेना के विमान के जरिए C-30 जो विमान है उसके जरिए। और पहले से भी जो देहरादून में डिप्लॉय जो टीम थी एनडीआरएफ की, वो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रही है। तो जाहिर तौर पर यहां से तमाम जो मदद राज्य सरकारों को जो हो सकता है, और टॉप जो लेवल है इस गवर्नमेंट में, वो हालात पे नजर बनाए हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके। जी बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो चमोली में मची तबाही के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया है कंट्रोल रूम से मेरी सहयोगी आशा आपको बता रही है। जी अभिलाषा, तो कंट्रोल रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और उत्तराखंड का तबाही अपडेट क्या हुआ था और अब तक क्या हुआ है ये आपको चलिए जल्दी से हम बता देते हैं। तपोवन जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, वहीं पर धमक सुनाई दी और उसके बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, तपोवन ऋषि गंगा ग्लेशियर टूटने से इलाके में भारी तबाही मची। नतीजा 150 लोगों की मौत, इतने ही लापता, 9 से 10 शव बरामद हो चुके हैं। चमोली प्रशासन ने इधर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके आसपास के जो तमाम इलाके थे, जो गांव थे, उनको खाली करवाने का काम प्राथमिक स्तर पर किया गया, क्योंकि यही जिम्मेदारी होती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। लगातार लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई गई कि खुद को सुरक्षित रखें। पानी के बहाव में कई घरों के हालांकि बहने की आशंका है, और इसलिए नुकसान बड़ा हो सकता है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्थितियां सामान्य हो गई है नहीं कहा जा सकता। इधर कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। इसका असर निचले इलाकों में भी आएगा, साफ जाहिर है। मलबे के साथ जब पानी पहुंचेगा तो यहां पर भी आसपास के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश, यहां भी अलर्ट है। हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया है। जो भी आसपास के सटते हुए इलाके हैं गंगा नदी से, वहां से तमाम लोगों को हटने के लिए कहा गया है, खाली करने के लिए कहा गया। हालांकि श्रीनगर से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है, ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है। तो आगे भीषण रूप देखने को नहीं मिलेगा। इस जल प्रवाह का जो प्रचंड रूप था, वेग यहीं थमेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।